बात क्या होगी, नेक्स्ट चीज़, हाँ, तो नेक्स्ट चीज़ क्या होगी कि सबसे पहले कोई भी यूज़र आएगा तो वो उसको सबसे पहले लॉगिन पेज दिखेगा, बाकी सब चीज़ें तो बात की बात है। सबसे पहले लॉगिन करेगा वो और देन उसके बाद वो रीडायरेक्ट होगा, है ना? एडमिन है तो एडमिन के डैशबोर्ड पे जाएगा, यूज़र के तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि यूज़र का लॉगिन पेज बनाया जाए, है ना? तो अभी हमने देखा कि क्या कहते हैं कि लॉगिन को किस तरह से रेंडर करते हैं, है ना? कोई भी पेज किस तरह से रेंडर करते हैं, इस तरह से करते हैं। यहाँ ऐप डॉट राउट है ना? यानी अगर राउट ये होगा, यानी अगर ये सर्च बार में ये डाला जाएगा तो क्या होगा? तो मेन डॉट एचटीएमएल रेंडर हो जाएगी, ठीक है? तो सारा कोड तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना? अगर हम सारा कोड यहाँ लिखने लगे तो ये तो 400-500 लाइन कहाँ तक पहुँचेगा पता ही नहीं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम ब्लूप्रिंट्स का यूज़ करेंगे। तो ब्लूप्रिंट्स क्या होते हैं, ठीक है? ब्लूप्रिंट्स क्या होंगे कि हमारा कोड ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे। यानी ये एक मैंने फाइल बना ली राउट्स के अंदर लॉगिन डॉट पी वाई करके, सही। और ये इसके अंदर जितने भी हम राउट्स डिफाइन करेंगे उसको जस्ट हम यहाँ रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। सिंपली क्या होगा कि यहाँ पे हम बहुत सारा कोड लिखेंगे और उसको यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें कि हाँ लॉगिन के जो भी फंक्शनैलिटी है, लॉगिन के जितने भी कोड है वो यहाँ है, एडमिन का जितना कोड है वो यहाँ है और यूज़र का कोड है वो यहाँ है। इसलिए 3 फाइल बना ली और हम ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर कोई माइक्रो मैनेज करना चाहे तो, लेकिन ये भी बढ़िया है, ठीक है। तो लॉगिन डॉट पी वाई में जाते हैं तो ये क्या किया है मैंने, है ना? मॉडल्स बनाए, मॉडल से भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जनरली वो सब मैंने यहाँ कर ली हैं। ब्लूप्रिंट बनाएंगे सबसे पहले, कैसे बनेगा, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट ब्लूप्रिंट, ठीक है। और ब्लूप्रिंट का हमने नाम दे दिया, सही। ब्लूप्रिंट लॉगिन वीपी के नाम से हमारा ब्लूप्रिंट है, ठीक है। एंड देन क्या किया, अपनी फाइल बनाई, ये सब चीज़ें की और लॉगिन वीपी हमने नाम दे दिया एंड देन उसको रजिस्टर करेंगे। यहाँ हमने कहीं रजिस्टर किया होगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ हमने उसे इंपोर्ट किया कि हाँ ये फाइल है और वो यहाँ आ जाए, ठीक है। यहाँ वो यूज़ हो लॉगिन वीपी और देन हमने उसको रजिस्टर किया होगा यहाँ, हाँ ये रहा, यहाँ हमने उसको ऐप डॉट रजिस्टर कर दिया, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि हम जो भी चीज़ें हम अब इसकी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो यूज़ नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा काम क्या था, अभी हमारा गोल था कि लॉगिन का पेज रेंडर किया जाए, है ना? जो कि हम यहाँ नहीं करने वाले, इस मेन फाइल में भी कर सकते थे लेकिन हम नहीं करेंगे, वो यहीं करेंगे, ठीक है, लॉगिन पीपी में। तो यहाँ उसके लिए डिस्प्ले करने के लिए जस्ट मैंने एक राउट बना रखा है, डिस्प्ले लॉगिन पेज। यानी कोई भी इस पर जाएगा तो लॉगिन डॉट एचटीएमएल रेंडर हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ जाके देखते हैं हम, ठीक, और यहाँ आ गया, सही। तो डिस्प्ले लॉगिन पेज में जो भी था वो यहाँ आ चुका है, सही। और क्या क्या था ये देखते हैं। हाँ, लॉगिन पेज के में अभी एलिमेंट क्या क्या है, यही होने चाहिए, यूज़र नेम पासवर्ड। ईमेल हो तो कोई आप ऐड कर सकते हैं लेकिन दो ही चीज़ बहुत होती, ठीक। तो अब लॉगिन डॉट एचटीएमएल के अंदर है क्या कंटेंट ये देखते हैं। लॉगिन डॉट एचटीएमएल के अंदर क्या कंटेंट है, पूरा सीएसएस के ज़रिए पूरा सुंदर सा बना रखा है, लेकिन है एसेंशियली क्या, एक फॉर्म है ना? फॉर्म यहाँ से स्टार्ट और यहाँ खत्म, यही मेन चीज़ है जो काम करेगी लॉगिन की फंक्शनैलिटी के लिए, है ना? फॉर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म में हम हर चीज़ एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एनकैप्सुलेट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इनपुट का बॉक्स बनाया है, ये ना, यूज़र नेम का, उसका नाम यूज़र नेम है ना? और इनपुट का एक बॉक्स है और एक और बॉक्स है, दो इनपुट के बॉक्स हमने बनाए हैं, ठीक। आईडी और उसका नेम देके ये सब है और ये रिक्वायर्ड भी कर रखा है, यानी उसको आप नल नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और एक बटन दे दिया, यानी जब ये बटन प्रेस हो तो क्या होगा, तो होगा क्या कि जब ये बटन प्रेस होगा, यानी ये जब जो बटन जब प्रेस होगा तो मेथड होगा पोस्ट और एक्शन होगी ये, यानी ये जो रीडायरेक्ट करने का हमारा राउट है ये चलेगा, है ना? यहाँ पे हम पहुंचेंगे, ये इसको ट्रिगर कर देगा, ठीक है। लॉगिन बीपी के लॉगिन फंक्शन को, लॉगिन राउट को ये ट्रिगर करेगा और हम देखते हैं ये क्या है ना? लॉगिन बीपी क्या है, लॉगिन बीपी हमने क्या बनाया था, लॉगिन बीपी असल में हमने राउट ब्लूप्रिंट बनाया था लॉगिन बीपी, है ना? तो इधर क्या लिखा है कि लॉगिन बीपी के लॉगिन को ट्रिगर कर देगा, ठीक है। लॉगिन बीपी का लॉगिन राउट ये रहा, है ना, इसको ट्रिगर कर देगा, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी किस तरह से होगी, यहाँ पे कोई व्यक्ति इनपुट करेगा, पासवर्ड डालेगा, ठीक है। एंड देन उसमें लॉगिन बटन दबा के
क्या होगा, सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी। अभी हम फ्रंट एंड में, हमने यहाँ फ्रंट एंड पे सारी चीज़ें डाली और वो बैक एंड में कहाँ जाएंगी, बैक एंड में जानी चाहिए, बैक एंड में जाएंगी इस राउट पे। ठीक है। और अब यहाँ पे इसका कोड समझना ज़रूरी है बहुत। ठीक है, क्या होगा, मेथड है पोस्ट, और अगर मेथड पोस्ट है तो क्या होगा, ये रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, हमारा हमने फॉर्म बनाया था, फॉर्म के अंदर हमने यूज़र नेम डाला था, नाम। ठीक है, तो वहाँ से ये यूज़र नेम और पासवर्ड फेच कर लेगा, एंड देन ये पता होना चाहिए कि ये हम डेटाबेस से फेच कर रहे हैं असल में। ठीक है, डेटाबेस बनाया हमने, डेटाबेस अभी देखेंगे हम। ठीक है, डेटाबेस से हमने क्या किया, इसको फेच कर लिया, इस तरह से फेच कर देंगे यूज़र डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय, फिल्टर किया हमने कि यूज़र नेम और नाम सेम होना चाहिए और उसके जो फर्स्ट एंट्री है वो आ जाए। तो मैनुअली मैंने बना रखी है यहाँ, तो ये फर्स्ट एंट्री है, ये आ जाएगी। ठीक, और अगर उसने कुछ फेच किया और उसका रोल एडमिन निकला तो हम उसे यहाँ रिडायरेक्ट कर देंगे, और अगर उसने फेच किया और उसका रोल यूज़र निकला तो हम उसे यहाँ रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज़ मिस हो गई, वो है मॉडल, है ना। सबसे पहले टेबल होना ज़रूरी है ना, तो मॉडल्स हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये मुश्किल कोड नहीं है, बस पहली बार में कोई देखेगा तो उसे लगेगा, लेकिन ये सिंपल है। हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि फॉर्म से चीज़ें ले रहे हैं, देन हम उसको चेक कर रहे हैं क्या वो डेटाबेस में है, और अगर वो है तो हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, जस्ट सिंपल। हाँ, मॉडल रह गए, मॉडल को देखते हैं, मॉडल हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, मॉडल को सिंपली डिफाइन किया है यूज़र क्लास से। ठीक है, उसके अंदर आईडी दे दी, इंटीजर होगी जो कि प्राइमरी की, यहाँ देखते हैं ये रहा। ठीक है, आईडी दे दी, यूज़र नेम जिसमें हम स्ट्रिंग भर सकते हैं, यूनिक होना चाहिए वो, और नल नहीं होना चाहिए। पासवर्ड हैश, हैश का देखेंगे शायद हम यूज़ करें, लेकिन ये पासवर्ड है ना, ये भी नल नहीं होना चाहिए, और इसमें हम 50 कैरेक्टर की स्ट्रिंग डाल सकते हैं। और रोल क्या होगा, रोल हम एडमिन और यूज़र में से एक होगा। ठीक है, यानी इसके आधार पे हम रिडायरेक्ट करेंगे, एंड देन ईमेल है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं डीपी ब्राउज़र में, अगर हम एक्सप्लिसिटली देखें तो। सही है, तो ये हमने बना दिया यहाँ, और ये भी ज़रूरी है, और ये। ठीक है, एंड देन क्या किया, मॉडल बना के हमने रन डॉट पी वाई में हमने उसको क्या किया होगा, को इम्पोर्ट किया होगा। ठीक है, ये रहा मॉडल फ्रॉम मॉडल्स डॉट मॉडल, इसका मतलब है कि मॉडल्स फोल्डर के अंदर मॉडल्स नाम का एक पाइथन फाइल है, वहाँ से ही हम ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी मेन फाइल में। ठीक है, ये कहाँ है अभी, हम रन डॉट पी वाई में। सही, ताकि वो यूज़ हो हमारे ऐप में। सही, तो हमने यहाँ जस्ट अभी इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक है, और अगर ये भी बहुत कोड ज़रूरी है कि अगर टेबल्स नहीं है तो अ, इसके ज़रिए वो क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने मॉडल बनाया सिंपल सा यूज़र का, और हमने पासवर्ड दे दिया उसमें, ये सब दे दिया। ठीक है, और अभी कोई इंटरफेस नहीं, इसलिए मैनुअली मैंने यहाँ ऐड कर दिया, और होना ये चाहिए कि C1 यूज़र नेम डाला जाए और पासवर्ड 000 डाला जाए, देन हम लॉगिन हो जाने चाहिए। ठीक है, इस फंक्शनैलिटी के हिसाब से, और ट्राई करके देखते हैं अगर ये सही हुआ तो। और ये क्या आ गया, ये हो गया वेलकम टू यूज़र डैशबोर्ड पेज में। हुआ कैसे, बैक में हम फिर से देखते हैं कि क्या था। हाँ, हमारा राउट्स काम कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, यानी यहाँ पे इसको क्लिक करते ही कौन सा राउट ट्रिगर हुआ, ये राउट ट्रिगर हुआ, और उसने यहाँ सब चीज़ें चेक की। ठीक है, और उसने रोल भी चेक किया, है ना, और और रोल निकला यूज़र। ठीक है, एंड देन टेम्पलेट क्या कौन सी रेंडर हो गई, यूज़र स्लैश डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल। यहाँ हम देखते हैं ये कहाँ होगी, ये होगी टेम्पलेट डॉट एच टी एम एल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये यूज़र फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल रेंडर हमने कर दिया, यानी अगर सक्सेसफुल हुआ तो, और नहीं हुआ तो हम कहेंगे चेक क्रेडेंशियल्स अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे वेलकम टू डैशबोर्ड पेज लिखा है, इसका मतलब हम सही रिडायरेक्ट हुए हैं। ठीक है, और गलत करके देखते हैं एक बार, गलत करके देखते हैं यहाँ तो, हाँ, चेक क्रेडेंशियल्स अगेन हमने, हाँ, आउटपुट दे दिया। तो इस तरह से हम लॉगिन फंक्शनैलिटी को करेंगे।